नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशा क्लासेस PWR यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपके साथ विनोद रायकवार। इस एपिसोड 1 में हम सर्वप्रथम करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आए हैं और यह करंट अफेयर्स मंथली के हिसाब से होगा। और इस एपिसोड फर्स्ट में हम माह जून 2023 की एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो आगाज है वो करने जा रहे हैं, उसमें सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके अपने आगामी जो वीडियो हैं उसको तुरंत अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पाएं। और यह जो हमारा करंट अफेयर्स सीरीज दिशा क्लासेस BWR के द्वारा शुरू की जा रही है वो है यूपी सुपर टेट के लिए उपयोगी है, यूपी पुलिस के लिए उपयोगी है, BDO के लिए उपयोगी है, लेखपाल यानी कि सभी जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए यह परीक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों का समावेश किया गया है जिससे आपको कोई समस्या ना हो। और तो दोस्तों, इसी एपिसोड का पहला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। हमारा पहला प्रश्न है कि इंडियन जो प्रीमियर लीग है 2023 का विजेता कौन बना। इंडियन जो प्रीमियर लीग है उस 2023 का विजेता कौन बना उसका। कौन बना इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का विजेता कौन बना। तो ऑप्शन है मुंबई इंडियन, चेन्नई सुपर किंग, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो है चेन्नई सुपर किंग। ठीक। और जो इंडियन प्रीमियर IPL का ये 16वां संस्करण इसमें प्रारंभ किया गया है। उप विजेता हमारी कौन रही है तो वो मुंबई इंडियन गुजरात टाइटंस रही है। ठीक है, सबसे अधिक बार इसने जीता 5 बार और इसने भी जीता 5 बार अभी तक IPL के इतिहास में। ठीक, यही हमारा अगला प्रश्न। खीर भवानी मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। खीर भवानी मेला लद्दाख से है, असम से है, सी ऑप्शन जम्मू और कश्मीर से है, डी पश्चिम बंगाल से है। तो खीर से याद रखना है क्या याद रखना है खीर से कि खीर मांगेंगे, दूध मांगेंगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगेंगे तो चीर देंगे। तो खीर से याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। सीरीज का तीसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत ने जूनियर मेंस एशिया कप हॉकी 2023 खिताब किस देश को हराकर जीता। तो यह जीता है जो हॉकी 2023 का खिताब है वो पाकिस्तान को हरा के और भारत ने जीता है इसको। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी पाकिस्तान। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग कौन जारी करता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो वो कौन जारी करता है। ए ऑप्शन दिया नीति आयोग जारी करता, बी ऑप्शन दिया गृह मंत्रालय जारी करता है, एक सी ऑप्शन दिया शिक्षा मंत्रालय और डी ऑप्शन दिया कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय। तो इसका सही जो उत्तर है वो है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न। हाल ही में UGC द्वारा प्रस्तावित की गई बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री कितने वर्ष की होगी। तो ये होगी हमारी ए ऑप्शन दिया 3 वर्ष की, बी ऑप्शन 4 वर्ष, सी ऑप्शन 5 वर्ष और डी ऑप्शन 6 वर्ष। तो जो प्रस्तावित बैचलर ऑफ डिग्री है ये होगी हमारी कितनी 4 वर्ष की होगी। तो 4 वर्ष हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में
डेकॉर्थलॉन स्वर्ण पदक जीता? तो यह जो डेकॉर्थलॉन स्वर्ण पदक जीता, वो जीता, ए ऑप्शन दिया सुनील कुमार ने, बी ऑप्शन चंदन सिंह ने, सी ऑप्शन राकेश यादव ने, और डी ऑप्शन मदन मोहन ने। तो इनमें से चार में से सही जो जवाब है वो हमारा है सुनील कुमार। सुनील कुमार ने डेकॉथलॉन स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न, बिपरजॉय चक्रवात का नाम किस देश ने दिया? ठीक, अभी हाल ही में जो अरब सागर में बिपरजॉय आया था, चक्रवात, ये क्या है? चक्रवात है। तो चक्रवात आया था अरब सागर में, तो इसका जो नामकरण है वो 13 देश मिलके करते हैं। कितने देश? 13 कंट्री हैं, जो 13 देश मिलके इसका नामकरण करते हैं। और जो फाइनल नाम है वो दिया है किसने? बांग्लादेश ने। तो बिपरजॉय चक्रवात का नाम किस देश ने दिया? तो आप बताएंगे बांग्लादेश ने दिया। हाल ही में 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो 23वां जो ग्रैंड स्लैम है वो किसने जीता? ऑप्शन दिए, ए राफेल नडाल, बी कार्लोस अल्काज, और सी डेनियल मेदवेदेव, और डी नोवाक जोकोविच। 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? तो ये जीता है हमारा नोवाक जोकोविच ने जीता। किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान कब लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया, ए ऑप्शन दिया 2020 में, बी दिया 2021 में, सी ऑप्शन दिया 2022 में, और डी ऑप्शन दिया 2023 में। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका 2022 में दिया। कब दिया? 2022 में। जो मिशन शक्ति, ठीक है, लड़कियों के लिए है ये योजना है, और मिशन शक्ति के द्वारा इसको लाया गया, जिससे कि जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाया जा सके। अगला प्रश्न, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 कहां आयोजित की जाएगी? तो ए ऑप्शन भारत में, बी ऑप्शन अमेरिका में, सी ऑप्शन इटली में, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका ये सही उत्तर है भारत में। तो अभी हाल ही में जो है वो 2023 का जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन है वो भारत में किया जाएगा, ऐसा हो रहा है भारत में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? पहली बात तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, ठीक। अब विश्व पर्यावरण दिवस से 2023 की थीम, विषय वस्तु क्या है? तो ए ऑप्शन दिया प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय, बी ऑप्शन दिया इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट, और सी ऑप्शन दिया क्लोज द केयर गैप, और डी ऑप्शन दिया निम्नीकृत आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम का सही उत्तर है ए, प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय, ठीक। तो ये सारे जो 2023 के और भी दिए गए हैं, ठीक है, जैसे पृथ्वी दिवस, बाई पृथ्वी दिवस, एक इसका दिया पृथ्वी दिवस का थीम दिया, पृथ्वी दिवस, ठीक, ये पृथ्वी दिवस है। फिर है जी क्लोज द गैप, ए है आपका कैंसर दिवस का थीम दिया, 2023 का कैंसर दिवस का थीम दिया, ठीक है। और ये निम्नीकृत आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना, एक इस वेटलैंड डे जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है उसका थीम दिया, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस जो 22 को मनाया जाता, 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। कैंसर दिवस चीड़ फाड़ करते हैं तो 4 फरवरी, कैंसर हो जाता चीड़ फाड़ करते 4 फरवरी, ठीक है ना। ये 22 अप्रैल, और ये क्या है 22 अप्रैल, ठीक। तो इस हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें हमने
4 और महत्वपूर्ण जो दिवस है उनको सम्मिलित किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे मिला? देखो, गांधी जो शांति पुरस्कार है वो 2021 का प्रदान किया गया, कब? अभी 2023 में दिया गया है, ठीक है ना। नहीं तो आप लोग समझो कि 2021 में, 2021 का जो पुरस्कार है वो अभी प्रदान किया गया 2023 में। किसको मिला? तो ये मिला एकल अभियान ट्रस्ट, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन गीता प्रेस गोरखपुर। सी ऑप्शन अक्षय पात्र। और डी भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को मिला। तो हाल ही में जो गांधी शांति पुरस्कार 2021 है वो किसे मिला? वो मिला है किसे? ऑप्शन नंबर बी, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक, तो यहाँ पर है जो धार्मिक जो पुस्तकें हैं उनका छपाई होती है, उनका क्या होता है, यहाँ से प्रकाशन होता है। तो इस बार जो गांधी शांति पुरस्कार है वो गीता प्रेस जो गोरखपुर यूपी में स्थित है उसको दिया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय ओलंपिक सीए भवानी, देखो सीए भवानी देवी, तो भवानी देवी आप याद रख लें, भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी में चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ठीक, तो स्वर्ण पदक जीता, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन रजत पदक। सी ऑप्शन कांस्य पदक। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो भवानी देवी ने इसमें तलवारबाजी चैंपियनशिप में जीता कांस्य पदक। ये भारत की पहली महिला बन गई जिन्होंने तलवारबाजी में कोई पदक प्राप्त किया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता, जो भवानी देवी का संबंध किससे है? तो तलवारबाजी से है, ठीक है। तो भवानी देवी को याद कैसे करेंगे तलवार से? तो रानी लक्ष्मीबाई घोड़े पे बैठी भवानी का रूप धारण किया और तलवार को हाथ में उठा के कहा उन्होंने, जय भवानी। तो भवानी देवी का संबंध है तलवारबाजी से। ठीक, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गिफ्ट सिटी, गिफ्ट जो सिटी है वो किस राज्य में है? ए ऑप्शन दिया महाराष्ट्र। बी ऑप्शन दिया कर्नाटक। सी ऑप्शन दिया हमारा तमिलनाडु। डी ऑप्शन है गुजरात। तो गिफ्ट सिटी है जो वो है हमारे डी ऑप्शन गुजरात में। ठीक, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, विश्व का है जी विराट रामायण मंदिर, जिसका नाम रखा गया विराट रामायण मंदिर। ये हमारे विश्व का सबसे बड़ा है। किसका है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर की बात कर रहे हैं हम। ठीक, विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो विराट रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? ए ऑप्शन बिहार में। बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में। सी ऑप्शन मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन गुजरात में। तो जो विराट रामायण मंदिर है बा से बा मिलाना है तो ये मिल जाएगा क्या? बिहार। ठीक, विराट रामायण मंदिर है जो बिहार में बनाया जा रहा है, बहुत ही भव्य तरीके का मंदिर बन रहा है वहां पर। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय वस्तु क्या है? तो योग दिवस आपको बता दें सबसे पहले तो कब मनाया जाता? 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। ठीक, कब मनाया जाता है? 21 जून को। अब इस वर्ष की जो विषय वस्तु 2023 की क्या है? ऑप्शन है ए होप अवे फ्रॉम होम। बी योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम। सी योगा फॉर गुड हेल्थ। और डी योगा फॉर फैमिली। तो इसका सही उत्तर है योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुदैव कुटुंबकम। तो इसमें बताया गया है कि योग से जो हमें लाभ होंगे वो हम वसुदैव कुटुंबकम की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना के द्वारा कैसे उन लाभों को सभी तक पहुंचा सके, उस लाभों के लिए कैसे पूरे विश्व को हम जागरूक कर सकें, तो इसके बारे में इसमें बतलाया गया है। तो हमारी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का विषय क्या है? योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोग में हुई नियुक्तियों में कौन जोड़ा सम्मिलित नहीं? देखो अब नहीं पे बात याद रखना, कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं? तो पहला ऑप्शन दिया
प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रवनीत कौर। बी ऑप्शन दिया, सीबीआई के नए निर्देशक बनाए गए हैं प्रवीण सूद। और सी ऑप्शन दिया हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं उन्हें निर्वाचित किया गया, किन्हें? डेनिस फ्रांसिस्को। और अभी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट। अब इसमें से आपको बताना कौन सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी, ठीक। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के हैं। और लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य होते हैं 22 होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 15 होते लोकसभा के, 7 होते राज्यसभा के। तो विपक्षी दल का नेता इसका क्या बनता है? अध्यक्ष। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। और जो गिरीश बापट हैं, इस संसद की सबसे बड़ी जो समिति होती है प्रकलन समिति, प्रकलन समिति, जिसमें सदस्य होते हैं पूरे लोकसभा के 30 और उसी के अध्यक्ष हैं, ठीक है, गिरीश बापट जी। तो आपका उत्तर सही कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। लोक लेखा समिति के कौन नहीं है सही? गिरीश बापट नहीं है, क्योंकि ये प्रकलन समिति के हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऑप्शन है ए, जॉर्जी गोस्पोदिनोव को, बी, एंजेला रोडेल को, और सी, ए और वी दोनों को, इन दोनों को दिया गया, और डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, टाइम सेंटर के लिए जो पुरस्कार है वो दिया गया है किसे? सी ऑप्शन है, ए और वी दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। जॉर्जी गोस्पोदिनोव को दिया गया है और एंजेला जो रोडेल हैं इनको संयुक्त रूप से दिया गया है। जो टाइम शेल्टर है जो उपन्यास, तो इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है, क्या अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो किसने किया है? अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो किया है एंजेला रोडेल ने। इसलिए इनका ये उपन्यास जॉर्जी गोस्पोदिनोव का है टाइम शेल्टर, लेकिन एंजेला रोडेल ने इसको अंग्रेजी में क्या किया? अनुवाद किया। इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सी सही। अगला प्रश्न, खरीफ फसलों के लिए विपणन वर्ष 2023-24 के लिए नए जो समर्थन मूल्य हैं एमएसपी है निर्धारित में कौन सही सम्मिलित नहीं? देखो सम्मिलित नहीं, कौन सही सम्मिलित नहीं है? जो एमएसपी का प्राइस अब बढ़ा दिया गया है तो उसके क्रम में एक दिया गया, कौन इनमें से सम्मिलित नहीं है? तो हमारा ए ऑप्शन दिया है जो सामान्य धान, उसका 2183 रुपए। ग्रेड ए जो धान है उसका है 2223 रुपए क्विंटल। और मक्का है जो वो है 2090 रुपए। अरहर है वो 6000 रुपए है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है हमारा डी। कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। क्यों? सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो अरहर का जो प्राइस है नए एमएसपी के अकॉर्डिंग वो है 7000 रुपए, जबकि इसमें दिया 6000। तो ये हमारा गलत हो गया। तो इसको आप सभी याद कर लें, आत्मसात कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, जून 2023 की स्थिति के अनुसार अब देश में 13 नवरत्न कंपनियां हुई। तो नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हुई? 13। और जिसमें 13वीं जो नवरत्न कंपनी है, 13वीं कौन सी सम्मिलित हुई इसमें? तो ऑप्शन ए है रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। बी है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और सी है इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, और डी है नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड, ठीक। तो ये सारी कंपनियां हैं जो वो नवरत्न कंपनी हैं। और 13वीं जो नवरत्न कंपनी है उसका सही उत्तर है हमारा ए, रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL, ठीक। अब इसमें बात करें तो एक होती नवरत्न कंपनी, ठीक है। फिर इसकी सबसे बड़ी होती है जो महारत्न कंपनी, महारत्न कंपनियां, ठीक है। तो महारत्न जो कंपनी है वर्तमान में वो कितनी है? 12 है, ठीक। और नवरत्न कंपनी कितनी है? 13 है। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन,
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस दिन 2000 रुपए का नोट वापस लेने का आदेश दिया? ऑप्शन है 14 मई 2023, बी 19 मई 2023, सी 24 मई 2023, डी 28 मई 2023। और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है 19 मई 2023। अगला प्रश्न, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी ने नए संसद भवन का लोकार्पण किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता, जो नया संसद भवन है उसका लोकार्पण किसने किया? प्रधानमंत्री ने। कब किया? तो 28 मई 2023 को। इसके मुख्य आर्किटेक्ट कौन है? किसने इसको डिजाइन किया? ठीक है ना, तो इसको जो डिजाइन किया वो इस टाइप से इसको डिजाइन किया गया, त्रिभुजाकार में हमारा संसद भवन बना हुआ है। 3 इसके मुख्य गेट हैं यहाँ पर। तो इसको डिजाइन किसने किया? ऑप्शन है बिमल पटेल ने किया, रामबंश सुतार ने किया, मोहन अग्रवाल ने किया, संजीव सिंह ने किया। तो इसका सही जो उत्तर है वो है बिमल पटेल ने किया, जो कि गुजरात के हैं। वहां कहाँ के हैं? गुजरात के। तो बिमल पटेल इसके मुख्य आर्किटेक्ट हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि उड़ीसा के बालासोर जिले में किस तिथि को एक भीषण रेल दुर्घटना में 275 यात्रियों की मृत्यु की प्रारंभिक पुष्टि व 1000 लोगों के घायल होने का समाचार है? तो ए ऑप्शन है ए 2 जून 2023 को, बी 2 जून 2023 को, सी 3 जून 2023 को, डी 4 जून 2023 को। तो इसका सही उत्तर है 2 जून 2023 को। ए घटना हुई, इसमें जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो तीनों लूप लाइन में चली गई और वो एक दूसरे से भिड़ गई। उसके बाद फिर जो निकल रही थी तो वो भी भिड़ गई। तो ये बहुत सारे लोगों को ये थे यहाँ पे क्षतिग्रस्त हुई है। सबसे बड़ी दुर्घटना के रूप में इसको माना जा सकता है। अभी इस पे जांच चल रही है। अगला प्रश्न, 3 जून 2023 को केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसक घटनाओं की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया? अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जून पहले से भी जो मणिपुर है वो वहां पे हिंसक घटनाएं हो रही हैं, तो उनकी जांच के लिए जो केंद्र सरकार है उनकी जांच के लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया? तो 3 सदस्य अध्यक्ष। ए ऑप्शन है हिमांशु शेख दास, बी ऑप्शन है आलोक प्रभाकर, डी है अजय लांबा और सी है अजय लांबा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी अजय लांबा। इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। अब बात आती है कि इसमें कितने सदस्य हैं? तो 3 सदस्य हैं। ये 3 सदस्य ए हैं। ठीक है, तीनों। तो हिमांशु शेख दास हैं, आलोक प्रभाकर और सदस्य अध्यक्ष बनाया गया अजय लांबा को। तो ये जांच करेगी और रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। अगला प्रश्न, बागशीर निम्नलिखित में से क्या है? ठीक, ए ऑप्शन है एक लड़ाकू विमान, बी भारतीय सुपर कंप्यूटर, सी एक चक्रवात और डी एक पनडुब्बी। तो बागशीर है एक, आपने देखा होगा फ्रांस से जो प्रोजेक्ट टाइगर के प्रोजेक्ट 75 के द्वारा, ठीक है, 75 के द्वारा 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में होना है। तो उसी क्रम में ये जो बागशीर है, बागशीर ये कितने नंबर की है? हमारी 6वें नंबर की है। ठीक है, और ये हमारे लिए उसमें नौसेना में सम्मिलित होगी बागशीर। तो बागशीर है हमारी क्या है? पनडुब्बी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यह एक पनडुब्बी है। ठीक, और हमारी 5वीं कौन सी पनडुब्बी है? तो ये अभी आपको याद रखना है, तो ये बागीर। ठीक, अगर बागशीर पूछे तो 6वीं पनडुब्बी और अगर पूछे बागीर कौन सी है तो 5वीं पनडुब्बी है। तो ये पनडुब्बियों के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, 18वें जो सुधीर रमन कप बैडमिंटन 2023 का विजेता कौन रहा? विजेता कौन रहा? तो ए ऑप्शन दिया दक्षिण कोरिया रहा, बी चीन रहा,
सी जापान रहा और डी ऑस्ट्रेलिया रहा। तो इसका सही जो जवाब है वो है आपका बी, चीन इसका सुदरी रमन का बैडमिंटन 2023 का विजेता रहा। अगला प्रश्न, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए ऑप्शन है सुमन शर्मा को, बी ऑप्शन है रथेंद्र रमन को, सी ऑप्शन है मनोज सोनी को और डी ऑप्शन है शिवांगी सिंह को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मनोज सोनी को इसमें नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, शतरंज में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर, ठीक है, ग्रैंड मास्टर 2023 कौन बने? आपके ऑप्शन है ए शुभमन गुल, बी अजय सिंह, सी प्रणीत बुपला और डी नवनीत कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्रणीत बुपला। अगला प्रश्न, आईपीएल के 16वें संस्करण 2023 में शुभमन गिल के नाम कौन सा रिकॉर्ड नहीं है? अभी जो आईपीएल हुआ था तो उसमें एक व्यक्ति हैं शुभमन गिल, उन्होंने बहुत सारे प्राइज जीते इसमें, तो इसमें पूछा गया कि कौन सा रिकॉर्ड उन्हें नहीं मिला, ठीक है, उनके नाम नहीं है। ए ऑप्शन है सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी जो 129 रन की खेली, बी पर्पल कैप और सी ऑरेंज कैप और डी है जो टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो आपका ऑप्शन इसमें सही जवाब है पर्पल कैप। ए दिया जाता है किसको? विकेट लेने वाले को, सर्वाधिक जो विकेट लेता है उसको दिया जाता पर्पल कैप। और एक कौन है? मोहम्मद शमी, ठीक है, मोहम्मद शमी को दिया गया ये वाला खिताब, ठीक। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा मई 2023 में जारी वैश्विक रैंकिंग में जेवलिन थ्रो में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो जेवलिन थ्रो इसी को कहते हैं भाला फेंक, ठीक है ना, भाला फेंक में। तो ए ऑप्शन एंडरसन पीटर्स, बी ऑप्शन नीरज चोपड़ा, सी ऑप्शन अरशद नदीम, डी ऑप्शन जॉन जेलेज्नी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे भारत के नीरज चोपड़ा ने यह जो स्थान है वो फर्स्ट प्राप्त कर लिया है इस रैंकिंग में, नीरज चोपड़ा। और दूसरे नंबर पे हमारे एंडर पीटरसन। अगला प्रश्न, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको करंट अफेयर्स बढ़िया लगा हो तो फिर दिशा क्लासेस BWA चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। यह हमारी, इसमें हम मंथली क्विज लाएंगे जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी, उन्हीं प्रश्न का समावेश इसके द्वारा किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।